सेविंग फॉर अ रेनी डे। सेविंग फॉर अ रेनी डे मीन्स आपके पास एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। बाय नेचर एन एवरेज इंडियन बिलीव्स इन सेविंग मनी and some reports suggest that an average Indian manages to save approximately 30 plus percentage of his salary. Don't think कि ये statement आपको कुछ help करेगा। Dhaniram is one such hardworking fellow. With a view of future expenses, Dhaniram resolves to save a certain amount in order to meet his cash flow demands in the future. यहाँ से आपको इंट्यूशन मिलेगी कि क्वेश्चन में क्या करना है हमें। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल में क्या है, एक पर्टिकुलर केस उन्होंने दिया है। मिस्टर धनीराम वांट्स टू बाय अ टीवी एंड ही नीड्स टू पे ₹2000 पर मंथ फॉर 12 इंस्टॉलमेंट्स टू ऑन द टीवी। तो टीवी अगर उनको खरीदना है तो टीवी की 12 इंस्टॉलमेंट, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल, होपफुली ये सारी चीजें आपको इनपुट में दी जाएंगी। अब करना क्या है, इफ लेट्स से ही गेट्स 4% इंटरेस्ट पर एनम ऑन हिज सेविंग्स बैंक अकाउंट, then Dhaniram will need to deposit a certain amount in the bank today such that he is able to withdraw 2000 per month for the next 12 months without requiring any additional deposits throughout. इसका मतलब है कि आने वाले 12 महीनों में उसने जो 2,000 रुपए की ईएमआई पे करनी है, वो ईएमआई वो पे कर सके, उसके लिए सर्टन उसको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट उसका जुड़ता रहे, ऐड होता रहे। उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसको आने वाले एक्सपेंसेस जो उसने टीवी खरीदा है 2000 पर मंथ 12 महीने के लिए, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो होपफुली आपको ये निकालना है कि वो सर्टेन अमाउंट कितना होगा जो आज वो जमा करवाए अपने सेविंग अकाउंट में। तो ऑब्वियसली देखो 2000 पर मंथ देने हैं उसको, 12 महीने के लिए उसकी ईएमआई है, देन ऑब्वियसली इट इज 24,000 उसको जो पे करने हैं। पर वो 24,000 आज की डेट में अपने बैंक अकाउंट में नहीं डालेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट आल्सो। तो आपको वो अमाउंट निकालना है कि वो आज इतनी अमाउंट बैंक में डाले, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट से उसकी अमाउंट बढ़ती रहे, और पर मंथ वो 2,000 रुपए जो आपको अमाउंट दिया होगा वो उसमें से ओवरऑल अमाउंट में से डिडक्ट भी होता रहेगा। अल्टीमेटली उसकी जो ये ईएमआई की रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो जाए फुल, एंड देयर शुड बी बैलेंस ऑफ निल, बैलेंस नहीं बचना चाहिए। आप क्या देखते हैं, अदरवाइज तो देखो अगर मैं यही कहूँ कि 24,000 12 महीने के लिए 2,000 निकालने हैं तो भैया 24,000 उसमें डाल दो, जितना इंटरेस्ट आएगा वो बच जाएगा, 12 महीने की ईएमआई पूरी हो जाएंगी। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये उसको ऊपर दिया गया है कि वो जितनी अमाउंट जरूरी है उतनी ही बैंक अकाउंट में सबमिट डिपॉजिट होगी। योर टास्क इज टू फाइंड आउट हाउ मच धनीराम शुड डिपॉजिट टुडे, वही क्वेश्चन है, so that he gets assured cash flows for a fixed period in the future, given the rate of interest at which his money will grow during this period. ये जो अमाउंट एग्जाम्पल में दिए हुए थे ये सब आपको दिए जाएंगे, एंड आवर टास्क इज कि हमें ये देखना है कि इतनी अमाउंट्स के साथ वो कैसे इन चीज़ों को फ्लो करता है, एंड व्हाट शुड बी दैट अमाउंट। अब इसको होपफुली हमने जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन निकाले होते हैं ना, तो ये उसका बैक ट्रैक टाइप से है ना। उसमें क्या होता है कि आपको एक सर्टन अमाउंट आज अगर अपने आपने डिपॉजिट की तो 4 महीने बाद 4 साल बाद उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना अमाउंट बन जाएगा यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और एनी अदर इंटरेस्ट फार्मूला दे प्रोवाइड यू, ऐसा जनरली होता है। और अब इस क्वेश्चन को अगर आप उसी एंगल से देखो तो ये उसका बैक ट्रैक है। अब आपको फाइनल अमाउंट दी हुई है कि फाइनली आपको इतने निकालने हैं, तो आज आप कितने जमा करवाओगे अगर आपका इंटरेस्ट रेट ये है। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। लेट अस सी द इनपुट फॉर्मेट। इनपुट फॉर्मेट में आपके पास कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ डिजायर्ड कैश फ्लो, कितना कैश आपको पर ईएमआई देना है।
सेकेंड लाइन कंटेन्स पीरियड इन मंथ्स, कितने मंथ तक वो ईएमआई आपका चलेगा। एंड थर्ड लाइन कंटेन्स अ रेट पर एनम आर विच एट विच पॉजिटिव अमाउंट विल ग्रो। तीन चीजें वैसे ही आपको इंटरेस्ट के लिए दी हुई हैं। हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिपॉजिटेड नाउ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये एक एक्स्ट्रा काम है हमारा, ये हम प्रिंटिंग के टाइम पे देखेंगे कि आपको जो भी अमाउंट मिलेगी उसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। एंड ये आपको तीनों चीजें दी हुई हैं। मंथ और टाइम आपका 0 से ग्रेटर देन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 0 भी हो सकता है। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, देखो 500 इज द अमाउंट, 3 इज द मंथ, ये लिख देता हूँ, दिस इज द अमाउंट जो आपको फ्लो करना है, और सॉरी 3 इज द हाँ 12 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये पर एनम है, पर ईयर। ईएमआई पर मंथ होती है, और जो इसका मतलब जो आउटफ्लो होगा वो पर मंथ के हिसाब से होगा। हर महीने बैंक अकाउंट से कुछ ना कुछ अमाउंट आउटफ्लो होगा, उसी के हिसाब से आपने उतनी ही अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट लेना। इसका आउटपुट आपके पास आता है 1470। तो इट मीन्स देखो क्लियरली 500 अगर मैं 3 महीने के लिए रखता हूं तो 1500 रुपीज आउटफ्लो होगा। अब अगर ये 1500 मेरे पास आज की डेट में नहीं है, दैट्स द क्वेश्चन इज कि आपको धनीराम को ये बताना है कि मिनिमम कितना अमाउंट आप रखो ताकि आपकी ये ईएमआई जो दी हुई है वो आपकी पूरी पूरी निकल जाएंगी आपके अकाउंट से, अगर आपको सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1470 के बेस पे आपके पास ये 1500 की अमाउंट जो है वो 3 मंथ्स में कवर हो जाएगी। वी विल सी इट। पहले देखते हैं, देयर इज अ सेकंड इनपुट। सेकंड इनपुट में देखो 6000 आपकी अमाउंट है, 3 मंथ्स तक ये निकलेगा, और 5.9 इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड इन दिस केस the total amount outflow is 18,000, 6,000 into 2 3, और आंसर इज 17824। 17,824 अगर आज की डेट में बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्लस 3 महीने तक आपकी 6,000 की ईएमआई आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी, तो अल्टीमेटली आपकी तीनों ईएमआई कंप्लीट हो जाएंगी। दिस यू हैव टू फिगर आउट। और ये एक तीसरा एग्जांपल है, तो यहाँ पे अमाउंट है 500 2 महीने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है इसका मतलब आपका अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा, और अगर अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा इसका मतलब देर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू डिपॉजिट 1000 रुपीज एग्जैक्ट, क्योंकि फिर हर महीने जितना जितना आपको आउटफ्लो करना है वो उतना ही रहेगा। आपका अमाउंट इंक्रीज ही नहीं हो रहा, तो जितना टोटल अमाउंट है वो आपको वहां पे रखना है। तो आई थिंक इस वाले टेस्ट केस से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक तो इफ हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लगा लेंगे अपने अपने आंसर को प्रिंट करने के लिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस यू कैन से कॉर्नर केस, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 0 है तो भैया सीधा अमाउंट इनटू मंथ करके आउटपुट दे दो और बाहर, वेरी क्विक, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इट्स अ प्योरली मैथ बेस्ड क्वेश्चन। हमें क्या करना है, वी ओनली हैव टू सी द फॉर्मूला बैकवर्ड्स। ये अमाउंट अब आपको क्या है, अब ये अमाउंट दिया हुआ है, इससे 12% इंटरेस्ट रेट पे 3 महीने के लिए आपको एक्स अमाउंट निकालना है। ये ओरिजिनल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट से आपके पास 1500 टोटल आएगा। ठीक है, तो फॉर दैट वही इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, है ना। देखो इंटरेस्ट वाले में हमें क्या करना है,
इसको एक बार आप बैकवर्ड ट्रेस करके देख सकते हैं। बैकवर्ड कैसे? एक बार पहले आंसर के थ्रू चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट मंथ में क्या है, अगर मैं 1470 अमाउंट बैंक में डालता हूँ आज, तो क्या होगा, एक महीने बाद मुझे इसका 1/12 इंटू 12/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 पर ईयर है, उसको पर एनम करने के लिए मैंने 1/12 कर दिया। ठीक है, और परसेंटेज में है तो ये आपके पास आ गया 14 रुपीज 70 पैसे, क्योंकि एक एक महीने का इंटरेस्ट करके हमको निकालना है। वो आपका बैंक में डिपॉजिट होगा, फिर जो ईएमआई है वो कट जाएगी, बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो सेकंड मंथ में जाएगा, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उसका इंटरेस्ट हम उसमें ऐड कर देंगे, फिर से ईएमआई कट होगी। तो ये आपको हर महीने के लिए करना है। तो इससे क्या होगा, आपका फ्रेमवर्क बन जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। हम अभी इसको ट्रेस किया है, फिर इसको बैक ट्रैक करके हम इसका लॉजिक डिराइव करते हैं, क्योंकि आउटपुट सैंपल टेस्ट केस में आपको आउटपुट दिया हुआ है। पहले मंथ में क्या होगा, पहले मंथ में इसका मतलब है अगर मैंने स्टार्टिंग में 1470 वहां डाले, तो ये टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 रुपीज, और ये मेरे पास 1485, कितने रुपए बन जाएंगे, वो राउंड ऑफ कर दें हमने 15 रुपए पे। अब क्या होगा, इसमें से मेरे पहले मंथ की जो ईएमआई है वो डिडक्ट हो जाएगी, तो मेरे पास बच गए 985 रुपीज। अब सेकेंड मंथ में मुझे 985 इंटू 1/12 इंटू 12/100, दैट इज 9.85, 10 रुपए। तो सेकेंड मंथ में क्या होगा, मुझे 995 रुपीज सेकेंड मंथ के एंड पे मेरे पास होंगे 995 रुपीज, जिसमें से अगेन मेरे 500 डिडक्ट हो जाएंगे सेकेंड मंथ की ईएमआई, और मेरे पास बच जाएगा 495 रुपीज। और फिर द लास्ट मंथ, थर्ड मंथ, दैट इज 495 इंटू 1/12 multiply by 12/100, दिस 12 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट इज, ये पर एनएम है, तो पर मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1/12 लिखा। तो ये आपके पास आ गया 4.95, विच इज 5 रुपीज। 5 रुपीज का मतलब है टोटल आपके पास हो गया 500, और लास्ट मंथ के लिए आपको 500 ही चाहिए। तो दैट मीन्स कि आपका तीनों महीने के लिए आपको 500 रुपए जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं इसको, फिर हमें, अब ये तो हो गया कि आपने आंसर से तो ट्रेस कर लिया दैट दिस इज हाउ द आंसर विल प्रोसीड। जो आंसर दिया हुआ उस पर इस तरीके से कैलकुलेशंस होके आएंगी। अब हमें तो ये आंसर नहीं दिया हुआ ना, यही तो हमें निकालना है। तो अब हमें ये वाला जो प्रोसीजर हमने किया है इसको पूरे को रिवर्स करना है। जैसे फॉर्मूला अगर आपको दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला, उसको हम मैथ में ऐसे ही करते हैं ना, फिर वो राइट हैंड साइड से वो वाला कंपोनेंट लेके और वो फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लो, उससे दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो लेट मी शो, हाँ हम यहाँ करते हैं। हाँ से लेट अस सपोज जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट आएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है, रिक्वायर्ड अमाउंट है कि जितनी मेरे पास प्रेजेंट अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट अमाउंट। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, आपको फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट इज प्रेजेंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे क्या निकालना है, रिक्वायर्ड अमाउंट हमें दिया हुआ है, रिक्वायर्ड अमाउंट इसी फॉर्मूले से निकलती है अदरवाइज। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली प्रेजेंट अमाउंट निकालना है कि अभी प्रिंसिपल अमाउंट मुझे कितना डालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट डालने का मतलब है इस फॉर्मूले को चेंज कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट उधर चला जाएगा। अगर मैं इसमें से इसको रिक्वायर्ड अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, हाँ हाँ
रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1200। और फिर इससे क्या कर सकते हो आप, प्रेजेंट अमाउंट को अलग ले लो। इट मीन्स प्रेजेंट अमाउंट कितनी आएगी, रिक्वायर्ड अमाउंट डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1200। ये हम प्रेजेंट अमाउंट के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट है और जो प्रेजेंट अमाउंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट हमें दिया हुआ है। रिक्वायर्ड अमाउंट किस लिए है, पर मंथ के हिसाब से जो ईएमआई की अमाउंट है। तो और जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट माइनस प्रेजेंट अमाउंट, उतना उतना आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हम हर मंथ के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे। काइंडली वापस आते हैं यहाँ पे जहाँ हमने इसको ट्रेस किया था। हमें पहले महीने के लिए, दूसरे महीने के लिए, तीसरे महीने के लिए, और हर मंथ आपकी कैलकुलेशन यही होनी है। तो अगर मैं अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, 500 मुझे दिया हुआ है। अब मुझे इस तरीके से ट्रेस करना है वापिस। 500 से 4.95 निकलेगा, 4.95 से मेरा 495 निकलेगा, 495 से फिर मेरा 9.85 आएगा, इससे मेरा 985 निकलेगा, इससे फिर 14.70 निकलेगा, और उससे फिर बैकवर्ड करके मेरा 1470 निकलेगा। ये हमने यही किया ना, ये देखो फॉर्मूले में हमने क्या किया है, जो हमने वहां पे डायरेक्ट सीधा किया था वो ये था। रिक्वायर्ड अमाउंट हम प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे ही लगाते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूले को उल्टा कर दिया। अब यहाँ प्रेजेंट अमाउंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला वहां मल्टीप्लीकेशन में था, वो डिवीजन में चला गया, जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं। अदरवाइज देखो, अदरवाइज इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही चीज निकालनी है कि भैया ये दिया हुआ है, कितनी अमाउंट एक्सपेंडिचर होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितने टाइम के लिए वो होगा, तो मैं कितने पैसे जमा करवाऊं। और यही चीज के हिसाब से हमने इसको ट्रेस किया कि एक्चुअली जनरली क्वेश्चन इस तरीके से चलता है। अब हमसे बैक पूछा गया है तो हमें बैक ट्रैक करके चीजों को रिवर्स ही करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए हमने क्या किया, रिवर्स करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, और उस फॉर्मूले को अब हमें रिक्वायर्ड अमाउंट का यूज करके प्रेजेंट अमाउंट निकालना है, तो वो फॉर्मूला हमने रिवर्स कर लिया। देखो इसमें इसमें क्या है, इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट आपको दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, कितने मंथ के लिए आपको ये काम करना है वो भी आपको दिया हुआ है। ये तीन चीजें आपको इनपुट में मिलेंगी। सो एक लूप लगाना है हर मंथ के हिसाब से, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ मंथ्स। हर मंथ में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट अमाउंट निकालेंगे, सॉरी रिक्वायर्ड अमाउंट निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट रीड करेंगे, और मंथ रीड करेंगे पहले, और फिर हर मंथ के लिए हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से इंटरेस्ट अमाउंट कितना आता है उस मंथ का, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने से क्या होगा, उसकी हेल्प से आप वापस इसको रिट्रेस कर सकते हो इस तरीके से, जो मैंने ये बैक एरो लगाया है कि उस मंथ की ईएमआई निकालने के लिए उस मंथ में कितना इंटरेस्ट आपका ऐड हुआ होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, वहां पे डिवाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही निकलेगा। इसके अलावा जनरली आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा है। तो इट्स प्योरली ए मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन। आपको सही से अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ठीक से देखना है। उसके बाद देखिए, हमने लेट अस गो टू द सूडो कोड। अमाउंट, मंथ और रेट हमने रीड किया फॉर आई इक्वल टू 1 टू मंथ्स। ये हमने निकाला प्रेजेंट अमाउंट कैसे आएगा, रेट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1200। अब जो ये डिफरेंस आएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट हमें दिया हुआ है, ये तो ये वाला हो गया ना, माइनस प्रेजेंट अमाउंट अभी मेरे पास जितना है, इसका मतलब बाकी का जो बीच का डिफरेंस आएगा वो मेरा इंटरेस्ट आया होगा, जो अभी ऊपर से कैलकुलेट हुआ। ये मेरा इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। तो अब क्या होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट जो है आपकी
जितनी अमाउंट आपने पे करनी है 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, माइनस जो इंटरेस्ट अमाउंट आपकी निकली 4 रुपए, 9 रुपए, 14 रुपए, जो जो हमने बीच बीच में निकाले हैं, इन दोनों के डिफरेंस से आपका रिक्वायर्ड अमाउंट बढ़ता रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए इंटरेस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। आपका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट विल इंक्रीज बाय द अमाउंट जितना आपने ईएमआई में पे करना है, माइनस द इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट क्यों माइनस करना है? क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट मुझे गेन होगा, वो मुझे रिक्वायर्ड अमाउंट में ऐड नहीं करना है। एट लास्ट आपका ये आपका लास्ट वाली ईएमआई पे करने के लिए, 3 महीने जो भी आपका पीरियड होगा उसके लिए आपने जो कैलकुलेशंस की हैं, लास्ट में हम यहाँ पे उसको ऐड कर दें। लेट मी शो यू इन द कोड आल्सो। और ये आपका आंसर आएगा लास्ट में, जो रिक्वायर्ड अमाउंट हमें लेना है। अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं एक एक बार बीच में। सो दिस इज हाउ इट इज रिटन इन द कोड। आपको मंथली अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और यहाँ हमने कंस्ट्रेंट का एक इफ लगाया कि अगर, क्योंकि कंस्ट्रेंट में आपको दिया हुआ था अमाउंट मंथ आपके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट जो जो मंथली इंस्टॉलमेंट सबसे पहले मंथ के लिए आप उसको इक्वल टू यहाँ सेट कर दोगे, तो ये आपका 500 हो गया। अब फॉर एवरी मंथ वाइल एम माइनस माइनस एम इज द नंबर ऑफ मंथ्स, ये हम अमाउंट निकाल रहे हैं उसी फॉर्मूले से। दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका इंटरेस्ट आ गया, और रिक्वायर्ड अमाउंट आपका ये अपडेट होता है। और ये जो है ये लास्ट ईएमआई पे करने के लिए मैंने जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें से लास्ट ईएमआई पे कर दिया। हाँ, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सिर्फ आप क्लियरली यू कैन सी, ये आपका सिर्फ राउंड ऑफ वाला पार्ट है। यू कैन डू इट इन एनी अदर वे आल्सो। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है ये जो अमाउंट निकल गया रिक्वायर्ड, ये आपका आउटपुट है। इसको राउंड ऑफ करने के लिए, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना है, अगर आप कोई जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा के भी, उसका फंक्शंस का यूज़ करके भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेट अस सी इन द कोड। वहाँ पे हम दो तीन चीज़ें प्रिंट एफ डाल के चेक करते हैं कि आपका कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक्चुअली ये बैक ट्रैक हो कैसे रहा है ना। सो लेट मी शो यू। हमारे पास था 500, 3 एंड 12, 1470। तो आप देखो इस वाइल लूप के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट डाल देते हैं। सी आउट में आएगा अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट प्रिंट कर दिया। देन सेकंड थिंग इज इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट प्रिंट कर देते हैं, और रिक्वायर्ड अमाउंट, यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट प्रिंट, एंड एट लास्ट वी विल पुट अंडर। और इससे पहले एक और मैं ले लेता हूँ, एम इज इक्वल टू मंथ कौन सा है, क्योंकि मैं ऊपर माइनस माइनस कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे M-1 प्रिंट, है ना। अब हमें बस, देखो ये मैंने कहा था, ये हम क्या कर रहे हैं, ये बैक ट्रैक कर रहे हैं हम। बैक ट्रैक किस हिसाब से, इसका मतलब है मंथ थर्ड में, तीसरे महीने में आपके पास 495 रुपीज होंगे। इंटरेस्ट आपका दोनों का डिफरेंस 4.95 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला होगा, तो आपको उस टाइम पे चाहिए 995 रुपीज तीसरे महीने की बिगनिंग में। सेकंड महीने की ईएमआई कट जाएगी, तो ये आपके पास रह जाएंगे 495 रुपीज। उसके बाद आपके पास
4.95 रुपीज में ऐड हो जाएंगे और आपके पास 500 रुपये और बन जाएंगे। सेकेंड मंथ के एंड में आपके पास 985 रुपीज होंगे, 985 रुपीज चाहिए, उसमें आपके पास 9.85 रुपये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट मंथ की EMI देने के पहले आपको चाहिए 1485 रुपीज। सेम इज द केस विद फर्स्ट मंथ में क्या होगा, आपके पास 1470 रुपए होंगे, जिसमें 14.70 14 रुपये 70 पैसे आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1970 चाहिए, जिसमें हमने एक EMI एक्स्ट्रा लिया, वो मैंने लास्ट में यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला था देखो, ये लास्ट EMI, एक EMI आपको काटनी पड़ेगी, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में हमें पहला आंसर जो है वो वहीं से लेकर शुरू करना है। सो अल्टीमेटली हर मंथ के लिए ये वैसे ही बैक ट्रैक हो रहा है। अगर मैं ये वही अमाउंट है जो हमने वहां पर उस तरीके से कैलकुलेट की थी। लेट मी शो यू क्विकली। ये देखिए, मैं कहा था ना यहाँ 500 से हम शुरू करेंगे, वहां हमने 500 से वैसे ही शुरू किया है। फिर आप वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हो 4.95, तो आपकी अमाउंट आएगी। फिर उससे पहले मंथ की अमाउंट, उसका इंटरेस्ट, उससे पहले मंथ की अमाउंट, उसका इंटरेस्ट, ओवरऑल आपको ये अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। और नो डाउट अगर मैं यहाँ जीरो कर देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जब आपकी इंटरेस्ट अमाउंट ही ग्रो नहीं हो रही है, तो आपको ओवरऑल अल्टीमेटली कितने रुपए चाहिए, 1500 रुपीज यू नीड, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट जीरो है। अब इंटरेस्ट जीरो है तो इसका मतलब जितनी अमाउंट आपके पास है उतनी ही अमाउंट मुझे बैंक के अंदर डिपॉजिट करनी है, राइट।